तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे, है ना। क्वेश्चंस को उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं लॉग पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है x टू द पावर 1 प्लस log x इक्वल्स टू 10x, है ना। इसे हम क्या करना है, x के लिए क्या करना है, सॉल्व फॉर x। तो हमने देखा था जब भी वेरिएबल की पावर वेरिएबल आए या कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, इस तरह से कुछ भी आता है तो हम क्या अप्रोच होगी हमारी हमारी सबसे पहले हम लॉग लेंगे, है ना। तो मैं क्या करूंगा, टेक लॉग बोथ साइड। तो जैसे ही मैं लॉग लूंगा दोनों साइड, तो मुझे क्या मिलेगा, लॉग एक्स टू द पावर 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू लॉग ऑफ 10x। ना बेस सेम लेना है। मैं फर्दर मैं इसे सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, 1 प्लस लॉग एक्स इंटू लॉग एक्स इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10x, है ना। ये मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, मुझे पता है लॉग ए की पावर 1 मिनट, कुछ या तो log a की पावर b है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ b इंटू लॉग ए ना, बेस लेट से कुछ c है, तो ये प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई की। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, ये हो गया मेरा log x प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू, इसको मैं लिख सकता हूँ log 10 प्लस log x, है ना। यहाँ पे मैंने कौन सी जो फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की थी, log m इंटू n को मैं क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ m प्लस log ऑफ n। ये प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे यूज की। अब क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं मान रहा हूँ कि बेस क्या है, अगर बेस नहीं गिवन तो हम यहाँ पे बेस क्या मानेंगे, 10 मानेंगे। अच्छा, उसका रीजन भी है 10 ही क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं 10 लूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे log 10 बेस 10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लेट से, क्योंकि अब मुझे क्या मिल गया, log x प्लस log x स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस log x। log x से log x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। जैसे ही log x से log x कैंसिल हुआ तो मुझे क्या मिल गया, log x होल स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहां से मुझे मिल गया log x होल स्क्वायर इक्वल टू 1। log x होल स्क्वायर इक्वल टू 1 यानी log x क्या हो गया मेरा, प्लस माइनस 1। log x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 1, यानी कि यहां से मुझे क्या मिल गया, log x या तो 1 होगा, log x या तो माइनस 1 होगा। और क्योंकि बाय डिफॉल्ट बेस क्या हमने माना है, 10 है, तो दोनों में बेस क्या है, 10 है। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 1, यहाँ से x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर माइनस 1। तो मेरी जो x की जो रिक्वायर्ड वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू 10 एंड x इक्वल टू 1/10। अच्छा, थोड़ा सा हमें चेक भी कर सकते हैं कि ये दोनों वैल्यूज लॉग को डिफाइन कर रही हैं कि नहीं। तो हमें देखना है यहाँ पे क्या है, log x है, ये x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। और हमारी जो वैल्यूज आई है x दोनों ही क्या है, ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज क्या है, एक्सेप्टेबल है। तो यहाँ से हमारा x की क्या क्या वैल्यू आ गई, 10 एंड 1/10, और दोनों ही वैल्यूज क्या है, वैलिड है। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को क्या करेंगे, सॉल्व कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेट्स से नेक्स्ट क्वेश्चन है log x by 2 to the whole power log square x plus log of x square minus 2 is equals to log of root x। अगेन सॉल्व फॉर x। हमें x के लिए क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूं, तो मुझे क्या दिया हुआ, log x बाय 2 की पावर log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू, राइट हैंड साइड में जो log x है उसे लिख सकता हूँ log x टू द पावर 1/2, जो कि फर्दर सिंप्लीफाई होकर क्या मिल जाएगा, 1/2 इंटू log x।
यहाँ पे मैंने क्या यूज किया है मुझे पता, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है, लॉग ए टू दी पावर बी को मैं लिख सकता हूँ बी इंटू लॉग ऑफ ए ना, बेस सेम रहेगा, तो ये मैंने प्रॉपर्टी यूज की। ठीक है, तो मेरे पास अब क्या आ गया है, log x बाय टू दी होल पावर log स्क्वायर x प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू log x बाय 2, है ना। अगर log x बाय 2 मिला राइट हैंड साइड में तो उसकी पावर क्या है, बाय डिफॉल्ट 1 है ना, तो कोई पावर नहीं है, इसका मतलब क्या 1 है, log x बाय 2 1। तो अब यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में देखेंगे तो बेस सेम है, log x बाय 2 log x बाय 2। तो हम अगर पावर्स को कंपेयर कर सकते हैं तो पावर्स क्या होगी, कंपेयर करेंगे, अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या होगी, सेम होगी, यानी log स्क्वायर एक्स प्लस log x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 1। यहां से मुझे log स्क्वायर एक्स प्लस इसको क्या लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ log x माइनस 3 इक्वल टू 0। यहाँ पे मैंने सेम कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, ये वाली, है ना। तो log x स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ log x। अब क्योंकि यहाँ पे log x में क्या बन गई है, हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है, तो मैं ऐसा करता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ log x को t, ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े log x को। तो यहां से मेरी क्वाड्रेटिक क्या आई है, क्वाड्रेटिक आ गई टी स्क्वायर प्लस 2t माइनस 3। टी में क्या बन गई क्वाड्रेटिक, इसको मैं लिख सकता हूँ 3t माइनस टी माइनस 3 इक्वल टू 0। टी कॉमन लूंगा तो t इंटू टी प्लस 3, माइनस 1 कॉमन लूंगा तो माइनस 1 इंटू टी प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t प्लस 3 अगर कॉमन लूंगा तो t प्लस 3 इंटू टी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो या तो t प्लस 3 0 होगा या फिर t माइनस 1 0 होगा। t प्लस 3 0 होगा तो t की वैल्यू माइनस 3 मिलेगी, और t माइनस 1 0 होगा तो t की वैल्यू 1 मिलेगी। अब मैंने t क्या लिया था log x, अब मैं t को रिप्लेस करूंगा अगेन log x से, तो log x इक्वल टू माइनस 3 या फिर log x इक्वल टू 1। बाय डिफॉल्ट अगर बेस कुछ नहीं है तो क्या है, हम कॉमन log लेंगे, दैट इज 10। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ गई है 10 टू द पावर माइनस 3, और यहां से x की वैल्यू आ गई 10 टू द पावर 1। क्लियर है। तो यहां से x की वैल्यू, दो वैल्यूज आई और दोनों क्या है हमारी ग्रेटर देन 0 आ रही हैं। और अगर हम थोड़ा सा चेक करेंगे तो यहाँ पे log x है, हर जगह log x है, log x है मतलब कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो ये log x स्क्वायर में, तो यहाँ पे तो x की वैल्यू कुछ भी हो, x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होना चाहिए, log x डिफाइन होने के लिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए, और हमारी दोनों ही वैल्यूज क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो यहां से हमारा x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, 10 टू द पावर माइनस 3 एंड 10, बोथ आर वैलिड। तो इस तरह से हमें इस तरह के क्वेश्चंस क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं लॉग, और समझते हैं कि क्या क्या वेराइटीज के क्वेश्चंस हमें मिल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ log x base 2 minus log of 8x base 2 plus 1 equal to 0. Again we have to solve for x. हमें किसके लिए सॉल्व करना है, x के लिए सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ कैसे सॉल्व करेंगे हम, मैं फर्स्ट टर्म को तो एज इट इज अभी एज इट इज रहने देता हूँ, log x बेस 2 माइनस log 8x को क्या लिख सकता हूं मैं, log ऑफ 8 बेस 2, बेस क्या है 2 है, प्लस log ऑफ x बेस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अगेन मैंने यहाँ पे कौन सी फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज की, जिसमें मैं log mn को क्या लिख सकता हूँ, log ऑफ m प्लस log ऑफ n, बेस लेट से बेस क्या है c, है ना, बेस ऑलरेडी गिवन है, यहाँ पे बेस क्या है 2 है। तो यहां से मुझे क्या मिला, 3 टाइम्स ऑफ log x बेस 2 माइनस log 8 बेस 2 माइनस log x बेस 2 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहां से अगर हम देखेंगे log 8 बेस 2 को क्या लिख सकता हूं मैं, log 8 को 2 क्यूब बेस 2, तो
तो ये क्या होगा 3 टाइम्स ऑफ log 2 बेस 2, और log 2 बेस 2 क्या होगा, सिंपली हो जाएगा 1। तो मुझे क्या वैल्यू मिल गई 3 इसकी। यानी कि मैं log 8 बेस 2 को क्या लिख सकता हूँ, log 8 बेस 2 को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ, 3 से, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से मेरी क्या इक्वेशन आ गई है, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ log x बेस 2 माइनस log x बेस 2, और -3 + 1 हो जाएगा -2 इक्वल टू 0। अब कहीं ना कहीं हमें यहाँ पे किसमें अंडर रूट log x बेस 2 में क्या मिल रही, क्वाड्रेटिक मिल रही है। कैसे, मैं ऐसा करता हूं, मैं मान लेता हूं log अंडर रूट ऑफ log वेट तो मैं ऐसा करता हूं, मुझे इक्वेशन क्या मिल रही है, 3 टाइम्स ऑफ अंडर रूट ऑफ log x बेस 2 माइनस ऑफ log x बेस 2 -2 इक्वल टू 0। मैं अज्यूम कर लेता हूं अंडर रूट ऑफ log x बेस 2 को t। तो यहां से मुझे क्या log x बेस 2 क्या मिल जाएगा, t स्क्वायर। अगर मैं अंडर रूट ऑफ log x बेस 2 को t मान रहा हूं तो log x बेस 2 क्या होगा, t स्क्वायर। तो यहां से मेरा मैं पुट करता हूं वैल्यूज, तो क्या मिलेगा 3t माइनस log x बेस 2 क्या होगा, t स्क्वायर -2 इक्वल टू 0। तो बेसिकली मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, t स्क्वायर -3t + 2 इक्वल टू 0। इसको t में क्या मिल गई, क्वाड्रेटिक मिल गई। इसको सॉल्व करूंगा तो इसको 3t को लिख सकता हूँ -2t + 2 इक्वल टू 0। t कॉमन लूंगा तो t इंटू टी -2, और यहां से मैं कॉमन लूंगा क्या, -1 इक्वल टू 0। तो t -2 फर्दर कॉमन लूंगा, t -2 इंटू टी -1 इक्वल टू 0। तो यहां से या तो t -2 0 होगा या फिर t -1 0 होगा। t -2 0 होगा तो t की वैल्यू 2 होगी, और t -1 0 होगा तो t की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। तो बेसिकली मुझे t की कितनी वैल्यूज आप मिल गई हैं, 2 वैल्यूज मुझे t की मिल गई। तो t इक्वल टू 2 या फिर t इक्वल टू 1। क्योंकि मैंने t क्या लिया है, अंडर रूट ऑफ log x बाय 2। अब मैं फर्दर क्या करूंगा, t को रिप्लेस कर दूंगा किससे, अंडर रूट ऑफ log x बेस 2 इक्वल टू 2, या फिर अंडर रूट ऑफ log x बेस 2 इज इक्वल टू 1। क्लियर। अब मैं अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि अंडर रूट को मुझे क्या करना है, रिमूव करना है। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जैसे मैं स्क्वायरिंग करूंगा बोथ साइड्स तो मुझे क्या मिलेगा, log x बेस 2 इक्वल टू 4, और यहाँ क्या मिलेगा, log x बेस 2 इक्वल टू 1। log को सॉल्व करूंगा तो यहाँ मिलेगा 2 टू दी पावर 4, और यहाँ मिलेगा x इक्वल टू 2 टू दी पावर 1। तो ये हो गया x इक्वल टू 16, और यहाँ हो गया x इक्वल टू 2। तो बेसिकली मुझे x की क्या क्या वैल्यूज मिली, 2 वैल्यूज मिली है ना। और अगर हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे तो यहाँ पे क्या हो, log x बेस 2 ये डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, x शुड बी ग्रेटर देन 0, तभी log क्या होगा, डिफाइन होगा। और दोनों ही वैल्यूज हमारी क्या है, पॉजिटिव है दोनों ही। इसका मतलब वैलिड वैल्यूज है, मतलब x की वैल्यू क्या क्या आ गई, 2 और 16। तो जो गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन है इसके सॉल्यूशन क्या होगा, x की क्या वैल्यूज आ गई, 2 और 16, बोथ आर वैलिड सॉल्यूशंस। तो इस तरह से हमें क्या करना है, लॉग के क्वेश्चन से डील करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 टाइम्स ऑफ log √5 बेस x होल स्क्वायर -3 टाइम्स ऑफ log √5 बेस x + 1 इक्वल टू 0। इसको अगेन मुझे सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। ठीक है, अब हमें यहाँ पे दिख रहा है क्वाड्रेटिक बन रही है, ऑलरेडी क्वाड्रेटिक दी है, किसमें क्वाड्रेटिक दी है, log √5 बेस x में। तो मैं अज्यूम कर लेता हूं, मैं बार बार लिखूं इससे बेटर है, log √5 बेस x को मैं t अज्यूम कर लेता हूं। तो मेरी गिवन इक्वेशन क्या हो गई, 2t स्क्वायर -3t + 1 इक्वल टू 0। क्लियर है। तो मैंने क्या किया, अब मुझे t में क्या मिल गई है, क्वाड्रेटिक मिल गई है। इसके क्या करूंगा, मैं फैक्टर्स करूंगा। तो इस बार मैं फैक्टर्स, क्योंकि इजिली हम स्प्लिटिंग द मिडिल स्क्वायर से थोड़ा सा
कॉम्प्लिकेटेड होंगे, उससे बेटर है मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से मैं क्या करता हूँ, उसके रूट्स निकालता हूँ। कैसे निकालते हैं हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से? जैसे कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c = 0, तो बाय क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और बाय श्रीधराचार्य फॉर्मूला से हम कह सकते हैं रूट्स क्या होंगे, x = -b + √b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। क्लियर है? तो यहाँ से वेरिएबल क्या है हमारा, t है, तो यहाँ से t की वैल्यू क्या गई। अच्छा, इन दोनों को यदि मैं कंपेयर करूंगा तो a की वैल्यू क्या होगी, b, a की वैल्यू 2, b की वैल्यू -3 एंड c की वैल्यू होगी 1। तो यहां से क्या आ गया, -b यानी 3 ± √b² दैट इज 9 - 4 × a × c डिवाइड बाय 2a। 2a इज व्हाट, a इज 2, तो ये आ गया। तो ये क्या हो गया मेरा 3 ± ये हो जाएगा √1 डिवाइड बाय 4, यानी कि 3 ± 1/4। इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा और फर्दर इसे सॉल्व करूंगा। मुजफ्फर खो गया, तुम बात को समझ नहीं रहे हो, यहाँ कोई तक नहीं है और ना ही। हाँ, हाँ, तो t की वैल्यूज क्या आ गई हैं, t = एक वैल्यू होगी 3 + 1/4 और एक होगी 3 - 1/4। तो यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई है, 4/4 एंड 2/4। तो t = 1 एंड 1/2। तो t की क्या आ गई, दो वैल्यूज आ गई, t = 1 एंड t = 1/2। तो मैं अगेन अब क्या करूंगा, t को दोबारा क्या रिप्लेस कर दूंगा, किससे, log √5 बेस x से। सो क्या क्या हो गया, log √5 बेस x = 1 एंड log √5 बेस x = 1/2। क्लियर? अच्छा, मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, x की, है ना। इसको फर्दर सॉल्व करूंगा तो यहां से क्या मिलेगा, √5 = x⁻1 और यहां से मिलेगा √5 = x⁻1/2। तो ये क्या है बेसिकली, ये मेरा है, ओके, हाँ, ये मेरा क्या है, 5⁻1/2 = x⁻1 और ये है 5⁻1/2 = x⁻1/2। तो यहां से तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरी, √5, है ना। यहाँ से एक x की वैल्यू आई √5 और यहाँ पे क्या है, अगर पावर सेम है ना, तो बेस भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो x = क्या आ गई, 5। तो मेरी दो वैल्यूज आ गई, एक आ गई x = 5 एंड x = √5। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं ये गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन में जो लॉग को डिफाइन कर रहा है, डिफाइन होगा कि नहीं वैल्यूज पे। अच्छा, लॉग बेस x क्या है, बेस में है, हमें पता है लॉग का बेस, अगर लॉग को डिफाइन होना है तो बेस भी क्या होना चाहिए, बेस का x > 0 होना चाहिए बट नॉट इक्वल टू 1, ये होनी चाहिए। अगेन √5 क्या है, > 0 है एंड नॉट इक्वल टू 1 एंड 5 भी क्या है, > 0 है नॉट इक्वल टू 1। तो दोनों ही वैल्यूज क्या है हमारी, वैलिड है, मतलब लॉग इसमें डिफाइंड रहेगा। तो जो सॉल्यूशन आ गया इस लॉगरिथमिक इक्वेशन के, वो क्या आ गया, 5 एंड √5 एंड बोथ आर वैलिड। दोनों ही वैल्यूज क्या होंगी, एक्सेप्टेबल है। क्लियर है? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है log square 100x plus this is 100x plus log square of 10x equals to 14 plus log of 1/x। ये हो गया। अगेन हमें किसके लिए सॉल्व करना है, सॉल्व फॉर x। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हाँ, तो अप्रोच क्या होगी। अच्छा, मैं फर्स्ट प्रॉपर्टी यूज करता हूं, log ऑफ mn को मैं लिख सकता हूं log m plus log n, है ना। तो मैं फर्स्ट टर्म को क्या लिख सकता हूँ, log 100x को लिख सकता हूँ log 100 plus log x का होल स्क्वायर। अगेन मैं सेकंड टर्म को क्या लिख सकता हूँ, log 10 plus log x होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या आ जाएगा 14, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं, log ऑफ x⁻⁻1, है ना। और फर्दर ये क्या हो जाएगा 14, ये हो जाएगा माइनस ऑफ log x, है ना। यहाँ पे मैंने बेसिकली वही हमारी प्रॉपर्टी यूज की है,
बेस अगर a है, b की पावर c है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ c इंटू लॉग ऑफ b बेस a, बेस सेम रहेगा। ये मैंने प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज की। क्लियर? हाँ। अब अच्छा, बेस लॉग का यहाँ पे गिवन नहीं है, तो हम क्या मानेंगे, कॉमन लॉग है, और कॉमन लॉग लेने से ही हमें क्या होगा, थोड़ा सा इक्वेशन सिंप्लीफाई भी हो जाएगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे बेस 10 लेता हूँ, बेस 10 हर जगह बेस 10 लूंगा, तो लॉग 10 बेस 10 तो हो जाएगा हमारा क्या, 1। और यहाँ पे ये जो पार्ट है, ये क्या हो जाएगा, log 100 बेस 10। ये बेसिकली क्या हो जाएगा, 100 को मैं लिख सकता हूँ 10 स्क्वायर बेस 10 हो जाएगा। तो ये इसको प्रॉपर्टी यूज करके 2 टाइम्स ऑफ log 10 बेस 10, यानी कि 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो इसको सीधा मैं लिख दूंगा 2। अगर हम और कोई बेस लेते तो हम ये इस तरह से नहीं लिख पाते। तो क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन होगा कि अगर बेस गिवन नहीं है तो बेस को यदि 10 लूंगा तो वो क्वेश्चन ऑटोमेटिकली सिंप्लीफाई हो जाएगा। ठीक। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैं अब इस स्टेप, ये नेक्स्ट स्टेप क्या होगी हमारी, बेसिकली log 100 बेस 10 को मैं सीधा रिप्लेस कर दूंगा 2 से। तो 2 प्लस log x बेस 10 होल स्क्वायर प्लस log, ये क्या हो जाएगा, log 10 बेस 10 1 एंड log x बेस 10 होल स्क्वायर इक्वल टू 14 माइनस log x बेस 10 है ना। यहाँ पे भी क्या है, बेस 10। अब यहाँ पे दिख रहा है कि log x बेस 10 यूज हो रहा है, उसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, तो बार बार मैं log x बेस 10 लिखूं, उससे अच्छा मैं क्या करता हूँ, अज्यूम कर देता हूँ लेट log x बेस 10 इक्वल टू t। तो t से रिप्लेस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 2 प्लस टी होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस टी होल स्क्वायर, 1 प्लस टी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 14 माइनस टी, इक्वल्स टू 14 माइनस टी। एक्सपांड करता हूं तो क्या मिलेगा, 4 प्लस टी स्क्वायर प्लस 4t प्लस 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t इक्वल टू 14 माइनस टी। तो टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर हो गया 2t स्क्वायर, एंड 4 प्लस 1 तो हो गया 5, एंड 4t प्लस 2t 6t इक्वल टू 14 माइनस टी। तो यहां से मिल गया 2t स्क्वायर प्लस 7t, और ये हो गया माइनस 9 इक्वल टू 0। तो मुझे क्वाड्रेटिक मिल गई 2t स्क्वायर प्लस 7t माइनस 9 इक्वल टू 0। तो सिंपल अगेन इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से हम इसके t की वैल्यूज निकालेंगे। तो क्या होंगी t की वैल्यूज, बेसिकली यहाँ पे अगर a की वैल्यू क्या है, 2 है, b की वैल्यू 7 है और c की वैल्यू माइनस 9 है, तो t की वैल्यू क्या होगी, माइनस b अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। ये किससे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। हाँ, तो t की वैल्यू क्या हो गई, माइनस b मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर दैट इज 49 माइनस 4 इंटू a इंटू c डिवाइड बाय 2 इंटू 2। तो t क्या हो गया मेरा, t हो गया माइनस 7 प्लस माइनस ये कितना हो जाएगा, ये मेरा हो जाएगा 4 इंटू 2 8, 8 9 72। तो 72 प्लस 49 दैट इज 121। तो यहां से क्या आ रहा है मेरा, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 121 डिवाइड बाय 4। तो ये आ गया है माइनस 7 प्लस माइनस 121 अंडर रूट 121 इज 11 डिवाइड बाय 4। तो टी की क्या क्या वैल्यूज आ गई, माइनस 7 प्लस 11 बाय 4 एंड माइनस 7 माइनस 11 बाय 4। तो टी की वैल्यू आ जाएगी माइनस 7 प्लस 11 क्या हो जाएगा 4 बाय 4, और ये हो जाएगा माइनस 18 बाय 4। तो यहां से टी की क्या क्या वैल्यू आ गई, एक तो 1 आई है और एक क्या आई है, माइनस 9 बाय 2। तो बेसिकली टी की मेरे पास दो वैल्यूज आ गई हैं। टी की क्या क्या वैल्यू आई है, एक आई है मेरी 1 एंड एक आई है मेरी क्या, टी की वैल्यू माइनस 9 बाय 2। लेकिन टी हमने क्या माना था, log x बेस 10 को t माना था, तो मैं log t को रिप्लेस करूंगा अगेन log x बेस 10 से, और वहां से क्या निकाल लूंगा मैं, रिक्वायर्ड जो x की वैल्यू। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 10 टू द पावर 1, और यहाँ से x की वैल्यू आएगी 10 टू द पावर माइनस 9 बाय 2। तो दो वैल्यूज आ गई। अगेन थोड़ा सा हम चेक कर लेते हैं ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या होना चाहिए। यहाँ पे ऑब्वियसली लॉग डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, x क्या होना चाहिए, x होना चाहिए ग्रेटर देन 0। ओके,
तो यहाँ से अगर x ग्रेटर देन 0 है, tan ये भी ग्रेटर देन 0 है, ये भी ग्रेटर देन 0, इसका मतलब दोनों ही वैल्यूज क्या है हमारी एक्सेप्टेबल है। तो x की क्या क्या वैल्यू हो गई, 10 हो गई और 10⁻⁻⁹/2, दोनों ही वैल्यूज क्या है हमारी एक्सेप्टेबल, दोनों ही वैलिड वैल्यूज है। क्लियर है? तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन में इसलिए लॉग के क्वेश्चन प्रॉपर्टीज का बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने देखा है हमें सारी प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एकदम टिप्स पे होनी चाहिए, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा, हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो प्रॉपर्टीज बार बार रिवाइज करते रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है log x² - 1 base 4 minus log of x - 1 square base 4 is equals to log 4 under root of 4 minus x square, 4 minus x whole square। तो ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन, तो ये क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे पहले हम ये क्वेश्चन सॉल्व करें, बेसिकली हमें एक चीज और समझनी होगी। रूट एक्स स्क्वायर, यदि रूट एक्स स्क्वायर है मींस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होगा। अब ये क्या होगा, या तो x होगा या फिर क्या होगा माइनस एक्स, है ना, x भी हो सकता है माइनस एक्स भी, मतलब x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव भी हो सकती है मतलब नेगेटिव भी, क्योंकि इस एक्स स्क्वायर तो हमेशा क्या देगा, पॉजिटिव होगा। तो बेसिकली इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉड ऑफ एक्स, है ना, रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, मॉड ऑफ एक्स। जैसे फॉर एग्जांपल यदि x की वैल्यू यदि मैं 5 लेता हूं तो ये क्या दे देगा मुझे 5, है ना। लेकिन x की वैल्यू -5 भी लेता हूं तो ये क्या होगा, -5² भी क्या होगा, इसका रूट लूंगा तो क्या मिलेगा मुझे -5, है ना, इसका रूट लूंगा तो -5। यानी कि मैं यदि x की वैल्यू 5 भी रखूं या -5 रखूं, दोनों में स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो द पॉइंट इज मैं रूट एक्स स्क्वायर यदि कभी भी रूट एक्स स्क्वायर यदि होगा, रूट एक्स स्क्वायर को जब मैं ओपन करूंगा तो उसे एक्स ना लिख के क्या लिखूंगा, मॉड एक्स, क्योंकि मॉड एक्स ही क्या होता है, या तो एक्स या फिर माइनस एक्स ना। क्यों, क्योंकि रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। इसलिए मैं जब रूट एक्स स्क्वायर को ओपन कर रहा हूं तो मैं सिर्फ एक्स ना लिख के उसे क्या लिख रहा हूँ, मॉड एक्स, उसे क्या लिख रहा हूँ मॉड, ताकि मॉड क्या देगा हमें, पॉजिटिव वैल्यू। यदि मैं इसको रूट एक्स स्क्वायर को सिर्फ एक्स ही लिख देता हूँ तो अब x की वैल्यू तो क्या हो सकती, तो बेसिकली इसको समझना पड़ेगा। देखो यदि रूट एक्स स्क्वायर को मैं x लिखा तो ये क्यों गलत है, तो x यदि मैं लिखता हूं तो x की वैल्यू यदि यहाँ पे तो x स्क्वायर है, तो x की वैल्यू यदि पॉजिटिव होती है, लेट्स से मैं एग्जांपल लेता हूँ, x की वैल्यू क्या आ रही है -5, x की वैल्यू में -5 पुट करता हूँ तो रूट एक्स स्क्वायर क्या होगा, -5 होल स्क्वायर, ठीक है, -5 होल स्क्वायर, ठीक है। अब -5 होल स्क्वायर जो होगा तो यहां से फिर मैं क्या लिख दूंगा इसको, अच्छा रूट एक्स स्क्वायर क्या है, x है, तो रूट ऑफ -x² क्या हो जाएगा, x, यानी कि -5, यदि x की वैल्यू -5 ले रहा हूं। लेकिन हमें पता है अगर मैं किसी भी क्वांटिटी का रूट जो होगा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है -x, तो क्योंकि अंडर रूट कभी भी पॉजिटिव नहीं हो सकता, हमें कोई रियल वैल्यू नहीं मिलेगी, है ना, तो ये पॉसिबल नहीं। इसलिए मुझे क्या लगाना पड़ेगा, जब भी मैं रूट एक्स स्क्वायर का अंडर रूट लूंगा तो वो मैं एक्स ना लिख के उसे मॉड एक्स लिखूंगा, तो मॉड एक्स क्या करेगा, हमेशा उसे पॉजिटिव बना देगा। तो अब क्या होगा, अब यदि मैं एक्स की वैल्यू -5 भी लेता हूं तो रूट ऑफ -5 होल स्क्वायर मुझे क्या देगा, मॉड ऑफ -5, मॉड ऑफ -5 क्या होता है, 5 होता है, क्योंकि मॉड हमेशा क्या करता है, मॉड क्या करता है, जब भी अगर मॉड के अंदर क्वांटिटी नेगेटिव है तो जब मॉड ओपन होगा तो माइनस साइन के साथ, तो ये होगा माइनस ऑफ -5, तो माइनस माइनस 5 दे देगा, तो हमें क्या मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा, तो हमेशा क्या मिलेगा, पॉजिटिव। इसलिए रूट के अंदर यदि एक्स स्क्वायर है तो जब ओपन करूंगा उसे एक्स ना लिख के क्या लिखूंगा, मॉड एक्स लिखूंगा, क्योंकि मॉड एक्स क्या होगा, मॉड एक्स यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स देगा, और अगर एक्स स्मॉलर देन 0 है तो माइनस एक्स देगा। तो अगर एक्स स्मॉलर देन 0 है तो माइनस माइनस क्या दे देगा, पॉजिटिव दे देगा।
क्लियर है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है क्या, कि रूट एक्स स्क्वायर जो होगा जब हम उसे ओपन करेंगे, उसे एक्स ना लिख के उसे हम क्या लिखेंगे, मॉड एक्स लिखेंगे। और मॉड एक्स कैसे ओपन होगा, अगर या तो एक्स होगा या फिर माइनस ऑफ एक्स होगा, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ एक्स। यदि एक्स ग्रेटर देन 0 है तो मॉड एक्स, और एक्स स्मॉलर देन 0 है तो माइनस ऑफ एक्स। तो इसको अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं क्या कहूंगा, एक इंपॉर्टेंट नोट क्या कहूंगा, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स, और मॉड एक्स ही क्या होगा, मॉड एक्स को क्या लिख सकता हूं, अगर एक्स ग्रेटर देन 0 है तो एक्स, एक्स स्मॉलर देन 0 है तो माइनस एक्स, है ना। तो दोनों ही केसेस में हमें पॉजिटिव मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि अंडर रूट हमेशा क्या देता है, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है, और मॉड एक्स हमेशा क्या देगा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी देगा, वो नेगेटिव को भी क्या बना देता है, पॉजिटिव। इसलिए अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा कैसे ओपन करेंगे हम, मॉड एक्स देगा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन में। तो ये क्वेश्चन है, तो मैं इसे इरेज कर देता हूँ, है ना। तो इसको मैं सारे को इरेज करता हूँ, फिर ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और इसमें हम देखते हैं कि हमने जो अभी सीखा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड एक्स, नॉट ऑफ एक्स, इज इक्वल टू मॉड एक्स। तो इसको हम समझते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखा कि अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर हमेशा क्या होगा, मॉड एक्स होगा, ना कि एक्स। ठीक है, अब मैं इसको, हम यहाँ पे क्वेश्चन में क्या यूज है इसका वो हम देखते हैं। तो क्वेश्चन है लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर बेस 4 माइनस लॉग ऑफ एक्स माइनस 1 स्क्वायर बेस 4 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है, अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसको मैं अंडर रूट को जब ओपन करूंगा, रिमूव करूंगा, तो मैं क्या, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स लिखूंगा, मॉड ऑफ 4 माइनस, ना कि सिर्फ 4 माइनस एक्स, है ना। नहीं तो हम कई बार क्या करते हैं, इसको क्या लिखते हैं, ये क्या है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ये है क्या बेसिकली 4 माइनस एक्स स्क्वायर टू द पावर होल 1/2, और इसको लिखते हैं हम 4 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1/2, ये कैंसिल करते हैं और सीधा इसे लिख देते हैं 4 माइनस एक्स। जबकि ये क्या हो जाता है, ये हमेशा वैलिड, ये क्या होता है, हमेशा वैलिड नहीं रहता है। ये सिर्फ तभी वैलिड होगा जब 4 माइनस एक्स क्या होगा, पॉजिटिव क्वांटिटी, लेकिन वो नेगेटिव भी हो सकती है। अगर नेगेटिव हुई तो फिर हमने क्या कर दिया, एक तरह से अंडर रूट की क्वांटिटी क्या लिख दिया, नेगेटिव लिख दिया, जो कि पॉसिबल है नहीं। इसलिए हम कर लेते हैं मॉड लेते हैं, अगर नेगेटिव है भी 4 माइनस एक्स तो मॉड क्या करेगा, उसे पॉजिटिव बना देगा। क्लियर है, ग्रेट। नाउ अब हम क्या करते हैं, मैं एक लेफ्ट हैंड साइड में log m माइनस log n प्रॉपर्टी यूज करता हूं, जो कि क्या होगी, log m बाय n ना। इस प्रॉपर्टी का यूज करूंगा तो क्या मिलेगा मुझे, log ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय log एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, और बेस क्या है 4 है, इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा, log बेस 4 मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। अब क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में log है, बेस सेम है, तो जो log के अंदर जो क्वांटिटी है वो भी क्या होगी, सेम होगी। तो यहां से मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। तो यहां से हमें ये मिल गया, एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स। अच्छा, मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स आया। फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे क्या मिला है, मुझे मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ 4 माइनस एक्स, है ना। अब मुझे पता है, हमने देखा था मॉड एक्स कैसे खुलेगा, या तो एक्स होगा या फिर माइनस एक्स होगा, और यहाँ पे मॉड के अंदर क्या है 4 माइनस एक्स, तो इसका मतलब या तो वो 4 माइनस एक्स होगा या माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स होगा। तो यहाँ से दो केसेस बनेंगे, क्या, एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये क्या होगा, या तो 4 माइनस एक्स होगा, या फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर, ये क्या होगा, या तो माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स। तो दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक। हाँ, अच्छा ये कब होगा, ये कब पॉसिबल है, यहां से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, 4 माइनस एक्स जब क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, तो वो सिंपल कैसे ओपन होगा, 4 माइनस एक्स लेके। लेकिन यदि 4 माइनस एक्स अंदर जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी यदि नेगेटिव है, तो वो कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स।
ठीक है। अच्छा, फर्दर हम इनइक्वलिटीज हम और देखेंगे, लेकिन यदि थोड़ा सा ये क्योंकि इजी है तो यहाँ से हम एक आइडिया लगा सकते हैं कि 4 माइनस एक्स अगर ग्रेटर देन 0 है तो मैं इसको लिख सकता हूँ 4 इज ग्रेटर देन एक्स, या फिर यहीं से कह सकता हूँ जब एक्स स्मॉलर देन 4 होगा। जब एक्स की वैल्यू स्मॉलर देन 4 होगी तो हमें क्या मिलेगा, जो मॉड होगा एज इट इज खुलेगा, मतलब 4 माइनस एक्स, क्योंकि एक्स अगर स्मॉलर देन 4 लेता हूं तो जो मॉड के अंदर की क्वांटिटी है 4 माइनस एक्स, जो हमेशा पॉजिटिव होगी। और यहां से मुझे क्या मिलेगा, 4 इज स्मॉलर देन एक्स, यानी कि यहां से मिल गया x इज ग्रेटर देन 4। तो जब x ग्रेटर देन 4 होगा तब वो मॉड कैसे ओपन होगा, माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स, क्योंकि जब x की वैल्यू अगर मैं 4 से ज्यादा लेता हूं तो जो 4 माइनस एक्स हमेशा नेगेटिव देगा, तो नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमें एक बाहर माइनस साइन लगाना पड़ेगा। तो ये दो केसेस बन गए, जब x स्मॉलर देन 4 होगा तो मॉड एज इट इज खुलेगा 4 माइनस एक्स होगा, और अगर x ग्रेटर देन 4 होगा तो माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स होगा। तो ये दो, यहां से हमें दो इक्वेशंस मिलेंगी और दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है, तो वन बाय वन हम सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे मुझे पता ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे क्या है, मैं एक्स स्क्वायर माइनस इसको ये क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बेसिकली, तो मैं इसको लिख सकता हूँ एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1, और x माइनस 1 होल स्क्वायर को लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स। क्लियर है। अब यहां से ये, तो यहां से मुझे क्या मिला, अब यहां से x माइनस वन को मैं क्या कर सकता हूँ, ऊपर से ये कैंसिल कर सकता हूँ। ठीक है, तो यहां से ये हो गया कैंसिल, तो बेसिकली मुझे मिला क्या, मुझे मिला x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इक्वल टू 4 माइनस एक्स। ठीक है, हाँ। अब यहां से मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो x प्लस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1। फर्दर इसे सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या मिला, ये हो गया 4x माइनस 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहाँ से ये x और x तो गेट्स कैंसिल, तो हमें क्या मिला, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4। तो यहाँ से मुझे मिल गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x और ये प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इस मुझे मिल गया क्वाड्रेटिक, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, ये मुझे मिल जाएगा, अच्छा -4x। अच्छा, यहाँ पे अगर हम देखें इस क्वाड्रेटिक को यदि मैं सॉल्व करूंगा तो इसका अगर मैं डी कैलकुलेट करूंगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, जब कैलकुलेट करूंगा डिस्क्रिमिनेंट तो क्या दे रहा है, बी स्क्वायर यानी कि 16 माइनस 4 इंटू ए इंटू सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से 16 माइनस 20 इक्वल टू -4, यानी ये स्मॉलर देन 0 आ रहा है। और हमें पता है जब डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू स्मॉलर देन 0 आती है तो उस केस में हमें कोई भी रियल रूट्स नहीं मिलते, नो रियल रूट्स, यानी कि कोई भी रियल वैल्यू हमें एक्स की नहीं मिलेगी। तो इस केस से तो हमें कोई भी रियल वैल्यू नहीं मिल रही है एक्स की, तो इस केस से तो हमें कोई भी रियल वैल्यू, मतलब कोई भी वैल्यू हमें एक्स की रियल नहीं मिल रही है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अब सेकंड केस को सॉल्व करते हैं सेकंड केस में। अच्छा, सेकंड केस में भी हम सेम क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को एक्स स्क्वायर माइनस 1 को लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1। बेसिकली एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स, ये क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 4। अगेन दिस गेट्स कैंसिल्ड ईच अदर, हमें क्या मिला, x प्लस 1 डिवाइड बाय एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स माइनस 4। अब मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 1। ये क्या किया मैंने, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब फर्दर सॉल्व करूंगा तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 इक्वल टू ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4। तो ये आ गया एक्स स्क्वायर, ये माइनस 6x और प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये क्वाड्रेटिक मुझे मिल गई है। अगेन अब मैं क्वाड्रेटिक के रूट्स, इसको मैं मिडिल टर्म को इजीली स्प्लिट नहीं कर सकता हूँ, तो इसमें मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करता हूँ। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a।
तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई -b। अच्छा यहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है -6 और c क्या है 3 है ना, कोफिशिएंट्स हैं 1 -6 एंड 3। हाँ तो -b मीन्स 6 प्लस माइनस √b² -4a इंटू c डिवाइड बाय 2a, दैट इज 2 इंटू 1। तो यहां से मुझे मिल गया है x इक्वल टू 6 प्लस माइनस ये कितना हो गया है 36 -12, 36 -12 इज 24 डिवाइड बाय 2 इंटू 1 दैट इज 2। तो ये हो गया 6 प्लस माइनस √24 को मैं लिख सकता हूँ 2√6 डिवाइड बाय 2। तो x क्या आ गया 3 प्लस माइनस √6। तो x की क्या क्या वैल्यूज आ गई, x की वैल्यू आ गई है मेरी, एक तो वैल्यू आ गई x इक्वल टू 3 प्लस √6 और एक वैल्यू आ गई x की 3 माइनस √6 है ना। अब दो वैल्यूज आ गई हैं, अब मुझे थोड़ा चेक करना पड़ेगा क्योंकि पहला केस जब हमने x स्मॉलर देन 4 पे हमें कोई रियल रूट्स हमें नहीं मिला था, लेकिन जब मैंने दूसरा केस लिया जिसमें क्या था x क्या था, x हमने यहाँ पे देखा x ग्रेटर देन 4, x क्या था ग्रेटर देन 4 था है ना। x ग्रेटर देन 4 पे क्या होगा, हमें दो वैल्यूज मिल रही हैं, x क्या होना चाहिए ग्रेटर देन 4। अच्छा ये क्या है 3 प्लस √6 कितना होता है बेसिकली √6 ऑलमोस्ट अराउंड होगा, √6 हमारा होगा 2.4 समथिंग है ना, 2.4 समथिंग नियरली। तो यहां से नियरली 5.4 आ रहा है और यहां से x की वैल्यू क्या आएगी नियरली 3 माइनस 2.4 समथिंग। तो ये कितना हो जाएगा नियरली 0.6 समथिंग आएगा। तो यहाँ पे लेकिन हमारा केस क्या था, x क्या होगा यहाँ पे ग्रेटर देन 4 और अगर x ग्रेटर देन 4 है तो ये ग्रेटर देन 4 है, तो ये x की वैल्यू तो क्या है एक्सेप्टेड है, दिस इज एक्सेप्टेड। लेकिन ये क्या है ये ग्रेटर देन 4 नहीं है, ये स्मॉलर देन 4 है, तो दिस वैल्यू गेट्स रिजेक्टेड है ना। तो यहां से इस केस से हमें x की वैल्यू क्या क्या वैल्यू मिली, सिर्फ x इक्वल टू 3 प्लस √6। ठीक है x की वैल्यू क्या मिली 3 प्लस √6। अच्छा तो हमारा क्वेश्चन था x की वैल्यू 3 प्लस √6। अब थोड़ा सा हम अगर देखेंगे तो ये क्या होना चाहिए, ये थोड़ा सा अगर हम ओरिजिनल, अब हाँ फाइनली वैल्यू हमारी एक वैल्यू है x इक्वल टू 3 प्लस √6 है। कौन कौन से केस सॉल्व किए थे हमने, ये दो केसेस सॉल्व किए थे। कौन कौन से, एक तो x स्मॉलर देन 4 और x ग्रेटर देन 4। ठीक है यहां से तो हमें वैल्यू क्या आ रही है, एक x की वैल्यू आ रही है सिर्फ जो जो हम एक्सेप्टेबल वैल्यू वो 3 प्लस √6 और जो भी क्या है नियरली अबाउट 5.4 है। इसको अगर हम ओरिजिनल क्वेश्चन में भी एक बार क्रॉस चेक करें तो यहाँ पे क्या है ओरिजिनल क्वेश्चन x² - 1 x-1 होल स्क्वायर तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, तो यहाँ तो चेक करने की जरूरत नहीं है। और अंडर रूट ऑफ ये भी क्या रहेगा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, यहाँ भी चेक नहीं करना है। बेसिकली चेक हमें कहाँ करना है x² - 1 ये क्या होना चाहिए, ये x² - 1 ये ग्रेटर देन 0। तो अगर x की वैल्यू क्या आ रही है हमारी नियरली 5.4 आ रही है, तो 5.4 स्क्वायर अगर करेंगे तो नियरली कितना आएगा, अगर 25 भी लें तो 25 - 1 दैट इज 24 जो कि ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब वो जो वैल्यू आई है वो क्या है लॉग को क्या कर रही है डिफाइन कर रही है, मतलब वो एक वैलिड वैल्यू है। तो मैं कह सकता हूं यहां से कि x की क्या है वैल्यू हमारी जो आ रही है इस क्वेश्चन में, तो सॉल्यूशन आ रहा है x इक्वल टू 3 प्लस √6। क्लियर है। तो काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी कुछ सीखने को मिला इस क्वेश्चन में। बेसिकली सबसे मेन कॉन्सेप्ट जो सीखे हम इस क्वेश्चन से वो क्या है, दैट वी शुड राइट √x² इक्वल टू mod x है ना। हम जनरली x ले लेते हैं लेकिन हमें mod x लेना है क्योंकि रूट हमेशा क्या दोगा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होगा और mod हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी देता है। तो √x² इक्वल टू mod x होगा। उसके बाद हमने इस क्वेश्चन में क्या देखा, हमने इसको सॉल्व किया क्वेश्चन को, हम कहां तक आए यहां तक आए, यहां तक हमने क्वेश्चन को क्या किया सॉल्व किया। इसके बाद हम जैसे ही मोड को जब ओपन करेंगे तो मोड डिपेंड करेगा कैसे ओपन होगा, अंदर वाली क्वांटिटी क्या है। अगर वो पॉजिटिव है तो एज इट इज ओपन होगा दैट इज x, अगर अंदर वाली क्वांटिटी नेगेटिव है तो माइनस लेके ओपन होगा। तो हमने देखा यदि अंदर वाली क्वांटिटी 4 - x पॉजिटिव है मतलब x क्या होगा स्मॉलर देन 4 तो ओपन होगा 4 - x।
अगर अंदर वाली क्वांटिटी 4 माइनस एक्स स्मॉलर देन 0 है, मतलब x क्या होगा ग्रेटर देन 4, तो वो ओपन होगा माइनस लेके, माइनस ऑफ 4 माइनस एक्स। एंड दोनों केसेस को हमने सॉल्व किया, तो मतलब फर्स्ट केस में हमें ध्यान रखना है कि x स्मॉलर देन 4 ही आना चाहिए, और सेकंड में x ग्रेटर देन 4। तो फर्स्ट में तो हमने देखा जो क्वाड्रेटिक आई वहां से डी की वैल्यू, डी क्या है यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आ रहा है हमारा नेगेटिव, मतलब कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। सेकंड हमने केस सॉल्व किया, वहां से हमने देखा सेकंड केस में भी हमने जब सॉल्व किया तो दो क्वांटिटी, दो वैल्यूज आई 3 प्लस रूट 6 एंड 3 माइनस रूट 6। तो दोनों क्या है 3 प्लस रूट 6 क्या होना चाहिए। अच्छा सेकंड केस क्या था हमारा, x क्या होगा ग्रेटर देन 4, तो 3 प्लस रूट 6 तो क्या है हमारा ग्रेटर देन 4 है, तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन 3 माइनस रूट 6 स्मॉलर देन 4 है, तो ये रिजेक्टेड। तो हमारी यहां से एक्सेप्टेड वैल्यू क्या है, x इक्वल टू 3 प्लस रूट 6। एक बार और हमने क्रॉस चेक किया इस फाइनल वैल्यू को विद द ओरिजिनल क्वेश्चन, वहां से भी हमने देखा कि दिस वैल्यू इज एक्सेप्टेड, मतलब ये वैल्यू पुट करने पे हमारे सारे लॉग क्या हो रहे हैं, डिफाइन हो रहा है। तो मतलब यही वैल्यू हमारी क्या होगी, फाइनल वैल्यू और द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन लॉगरिथमिक इक्वेशन। क्लियर है। तो इस तरह से हमने ये लॉगरिथम के क्वेश्चन में काफी कुछ ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि एक बार जो फाइनल आंसर आ गया वो हमारा हमेशा मेरा वैलिड आंसर होगा, उसको एक बार क्या करना है हमें क्रॉस चेक भी करना है हमेशा।